दोस्तों आरबीआई की ओर से रेपो रेट्स को कम करने के चलते लगातार ही बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कैसा हो अगर आपको बैंकिंग फील्ड में ही बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के एक बड़े नाम बंधन बैंक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बंधन बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेंगे, और अगर आप उन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने बंधन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, आपको सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले लेकर चलूंगा जी। तो आप देख पाएंगे, देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं बंधन बैंक के बारे में तो आप देख सकते हैं जो टर्म डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 1 सितंबर 2025 को किए गए हैं, यानी इसी महीने सितंबर 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव फिर से किया गया है। तो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे मैं आपको पहले दिखा देता हूं। सो नीचे आने के बाद देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 से 14 दिन के लिए या फिर 15 से 30 दिन के लिए, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 2.95% मिलेंगे जी, सीनियर सिटीजन्स पे 3.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से 31 दिनों से लेकर अगर आप 2 महीने से कम के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.45% मिलेंगे जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। सो कम से कम अगर आप 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बंधन बैंक में तो आप देखेंगे दोस्तों 3 महीने के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 4.20%, सीनियर सिटीजन्स पे 4.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बंधन बैंक एक ऐसा बैंक जिसमें अगर आप सीनियर सिटीजन्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकी अदर बैंक से एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप जर्नल पे कंपेयर करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कम से कम 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 4.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.95% ही मिलेंगे। बाकी दोस्तों रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे एज कंपेयर टू अदर बैंक्स हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो बढ़िया मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जर्नल पे तो जर्नल पे 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरह से नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे अगर हम बात करें 1 साल 9 महीने 1 दिन से लेकर लेस देन 2 ईयर्स के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। बाकी दोस्तों 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप देखेंगे जी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो बढ़िया मिल रहा है, जर्नल पे 7.20%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.70%। अगर हम बात करें 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बंधन बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो 1 साल की एफडी है उसके बराबर ही मिलेंगे 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। बाकी अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख पाएंगे 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं बंधन बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है जी, 5.85% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, तो मैं क्या करूंगा आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट या फिर 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं
तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं जी, तो आप देख पाएंगे जी। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम 1 साल के लिए कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, लेकिन कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले 7.0% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1,07,186 रुपये जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 7,186 रुपये आपको जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स पे 7.5% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 7,714 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 1,07,714 रुपये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो अगर दोस्तों मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो देखिए मैं 7.0% के हिसाब से 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा 1 साल के लिए, तो 5 लाख के ऊपर 35,930 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 5,35,930 रुपये टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से 7.5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए ब्याज की जो राशि है वो 38,568 रुपये मिलेंगे, यानी 5,38,568 रुपये जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स पे मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली अगर 10 लाख रुपए की बात करें तो देखिए 7.0% के हिसाब से अगर मैं 10 लाख रुपए फिल करता हूं तो 10 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे आप देख पाएंगे आपको जो है 71,859 रुपये मिलेंगे, यानी 10,71,859 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 10% टीडीएस जो है वो देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। तो देखिए 10 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से ब्याज की जो राशि है वो 70,136 रुपये मिल जाएगी, यानी 10,70,136 रुपये जो हैं वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों ये तो रही बात 1 साल के लिए। तो अगर हम बात करें 2 साल के लिए, तो देखिए मैं 1 लाख रुपए फिल करता हूं। सबसे पहले 7.20% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर 1,15,341 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन्स पे 7.70% के हिसाब से 1,16,478 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे हम 5 लाख रुपए की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7.20% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 5 लाख रुपए के लिए, तो आप देखेंगे 5 लाख के ऊपर 76,703 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 5,76,703 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 7.70% के हिसाब से आप देखेंगे दोस्तों आपको जो है 82,392 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 5,82,392 रुपये जो हैं वो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली हम बात करते हैं 7.20% के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो 10 लाख के ऊपर 1,53,406 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 11,53,406 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम बात करें 7.70% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे तो 1,64,785 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 11,64,785 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो अदर बैंक से हम कंपैरिजन करें उनसे हमें बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।